हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे सोलर एक्लिप्स 2023 20 अप्रैल को होने जा रही है एरीज पर। ओके, डिफरेंट जोडियक साइन के लिए देखेंगे एरीज से लेकर पाइसेस तक। ओके, आप अपनी मून एंड राइजिंग साइन बेस्ड रीडिंग को देखेंगे, आपकी मून साइन एंड असेंडेंट राइजिंग साइन वाइज। ओके, चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम एरीज। एरीज के लिए टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्लानेट आपकी ही लग्न से गोचर में हैं। 22 अप्रैल के बाद यहाँ पर गुरु भी आ जाएंगे एंड ऑलरेडी मरकरी है, राहु है, सूर्य है, तीनों प्लानेट ऑलरेडी है, ऊपर से चले आएंगे गुरु भी 22 अप्रैल के बाद। ओके, सोलर एक्लिप्स आपकी लग्न में ही होने जा रही है एरीज। सो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना है बिकॉज ऑफ योर हेल्थ। You may feel anxious and stressed. You need to be mindful about your expenses. खर्चा को लेकर भी आपको थोड़ी सेविंग्स को लेकर थोड़ा देखना होगा क्योंकि इस टाइम फ्रेम में बहुत अननेसेसरी खर्चा हो जाते हैं। Try not to overspend. Don't lend and borrow money during this time frame. ना मनी देंगे ना मनी उधार लेंगे किसी से। एंड कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम प्लीज़ अवॉइड दिस। एंड कोशिश करें, क्योंकि ये लग्न में हो रही 7th हाउस को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अफेक्ट करेगा, तो ट्राई करें कि रिलेशनशिप, पार्टनरशिप रिलेशनशिप हो या फिर मान लीजिए परिवार के साथ बहुत पीस हार्मनी बैलेंस हो। मतलब आपकी एनर्जी एंग्सस हो सकता है, उसकी वजह से शब्द आपको बहुत सोच समझ कर यहाँ पर बोलना है। मतलब इस टाइम फ्रेम में वॉइस थोड़ी हार्श हो सकती है, थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है। तो जल्दबाजी में इस टाइम फ्रेम में कोई भी डिसीजन, किसी को कुछ कहना है, जस्ट रुक जाइए। एरीज के लिए तो मैं बिल्कुल कहूँगी रुक जाइए। ओके, चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस है एरीज, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है एरीज के लिए सोलर एक्लिप्स। थैंक यू। क्या चेंजेस लेकर आ रही है एरीज के लिए। ओके, थैंक यू। सोलर एक्लिप्स क्या चेंजेस लेकर आ रही है एरीज के लिए। थैंक यू, थैंक यू। सोलर एक्लिप्स क्या चेंजेस लेकर आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, क्या चेंजेस है मेन फॉर्चून, देखते हैं क्या चेंजेस आ रही है सोलर एक्लिप्स के साथ एरीज के लिए। मून और असेंडेंट एरीज, मून एंड असेंडेंट एरीज, क्या चेंजेस ब्लेसिंग्स है सोलर एक्लिप्स के साथ। थैंक यू, थैंक यू। वन टाइम मोर। देखते हैं। थैंक यू। आपके लिए फर्स्ट कार्ड दिस किंग ऑफ शॉर्ट्स, ये डिसिप्लिन की बात करें। मैं शुरू में एक बात आपको बोल रही थी कि बहुत सारे प्लैनेट जब एक ही हाउस से गोचर में होते हैं, खासकर लग्न से, ये आपकी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। आपको एक ही चीज़ करना है, कुछ भी करने से पहले थोड़ी 10 कदम पीछे आना है। किंग ऑफ वॉइसेस इज़ अ किंग ऑफ शॉर्ट्स, डिसिप्लिन पंक्चुअल एनर्जी है, बहुत सोच समझ के जो डिसीजन लेते हैं। एंड कोशिश करें इस एक्लिप्स के साथ पुराने जो चीज़ें हैं घर में उसको थोड़ी फेंकने की कोशिश कीजिए, गैदर ना करें। किंग ऑफ वॉइसेस, किंग ऑफ शॉर्ट्स बहुत नीट एंड क्लीन एनर्जी, ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी है। आपके घर में चीज़ें फैला हुआ नहीं होना चाहिए, बहुत प्रॉपरली उसको मेंटेन करना है। नेक्स्ट, दिस इज़ 4 ऑफ कप्स एंड विद को मनी से जुड़ी, मतलब आपका फाइनेंशियल हेल्थ, अगर उस जगह पर थोड़ी मुझे ब्लेसिंग नज़र आ रही है। देखिए, गुरु का गोचर लग्न से होने जा रही है 22 ये यूँ ही बहुत बड़ा राजयोग है एंड एरीज वो फ्रेंडली साइन में है। तो लग्न में गुरु का गोचर दिग्बली हो जाते हैं गुरु लग्न में, तो फाइनेंस से जुड़ी मुझे एक बहुत बड़ा एक चेंजेस नज़र आ रही है, पॉजिटिव चेंजेस। बिकॉज लुक दिस, कोई एक गेटवे पोर्टल ओपन होने जा रही है आपके लिए। कैरियर, फाइनेंस रिगार्डिंग कोई अपॉर्चुनिटी आने जा रही है, प्रमोशन हो सकती है। बहुत टाइम से आपको इस अपॉर्चुनिटी, एक ब्रेक थ्रू की तलाश थी, बट कुछ व्यूअर्स के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स एक कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, एक साइन, इंपॉर्टेंट साइन, मतलब डॉक्यूमेंट्स। थोड़ी कोशिश करें जब आप साइन वगैरह करेंगे पढ़ लीजिए, बट मुझे लग रही है कोई इंपॉर्टेंट आप कुछ साइन करने जा रही है। आइदर इन्वेस्टमेंट हो सकती है लॉन्ग टर्म पे, और कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन। देखते हैं डेस्टिनी,
मुझे ना यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए नज़र आ रही है कि आप शायद एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, कुछ इस मतलब हस्तरेखा जिसको कहते हैं, उस चीज़ों पर थोड़ी आपकी इंटरेस्ट बढ़ रही है, आप वीडियो वगैरह या फिर नॉलेज गैदर कर रही हैं। बट डेस्टिनी कार्ड आई है, बट मुझे स्ट्रॉन्गली वाइब्स आ रही, नंबर 8 सैटर्न का एनर्जी है, तो बहुत जल्दी आपकी डेस्टिनी आपके फेवर में होगी। बिकॉज सोलर एक्लिप्स में डेस्टिनी मतलब भाग्य से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पर होने जा रही है विद दिस इन एंड यंग। यस, इन एंड यंग, इट्स ऑल अबाउट योर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी जो बैलेंस होगा। बिकॉज किंग ऑफ शॉर्ट जहाँ पर है, आप कर पाएंगे इसको एरीज, अगर आप कोशिश करेंगे आप डेफिनेटली कर पाएंगे। डेस्टाइन पार्टनर मिलने की संभावना है। गुरु जब चले आएंगे 7th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, मैरिज पार्टनरशिप में एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। तो मतलब मेन ब्लेसिंग्स में इन एंड यंग आना मतलब आप अपने सोलमेट ट्विन फ्लेम के साथ मुलाकात करने जा रही है, राइट। वो ऑरा की बहुत क्लोज आ रही है। दैट्स व्हाई मैं आपको बताया कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट जो लाइफ टाइम के लिए है। थैंक यू सो मच और इसमें मिलते हुए नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम टॉरस। तो अगर सोलर एक्लिप्स की बात करें, आप मून साइन एंड एसेंडेंट अगर आपकी टॉरस में है, सो दिस इज़ योर रीडिंग। देखिए टॉरस आपकी 12th हाउस में ग्रहण योग होने जा रही है, राइट। ये सोलर एक्लिप्स होने जा रही है। अब आप इस टाइम फ्रेम में थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे, थोड़ी लो एस्टीम्ड मूड, थोड़ी लो वाइब्स हो सकती है, पर्टिकुलरली नाइट स्लीप डिसऑर्डर, नाइट मेयर की प्रॉब्लम होने की संभावना है, एंड फाइनेंशियल लॉसेस एंड अननेसेसरी एक्सपेंसेस आर फोरसीन। नो डाउट आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ रिश्ते ठीक रहेंगे, बट अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, मतलब पर्टिकुलरली मैरिड कपल के लिए रिलेशनशिप में थोड़ी आपकी पेशेंस की ज़रूरत है इस टाइम फ्रेम में। मैं अगेन कह रही हूँ, इस टाइम फ्रेम में आपकी हेल्थ इशू, इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ इशू थोड़ी यहाँ पर स्कैटर मुझे नज़र आ रही, बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र नहीं आ रही है। अननेसेसरी एक्सपेंसेस को रोकिए, यहाँ पर सेविंग्स पर ध्यान दीजिए। किसी भी जगह को साइन मतलब किसी डॉक्यूमेंट में साइन करने से पहले थोड़ी मतलब बी केयरफुल, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में 12th हाउस ये व्यय का भाव है, तो अननेसेसरी खर्चा होने की संभावना है। देखते हैं टॉरस सोलर एक्लिप्स क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में लेकर आ रही है टॉरस के लिए। मून एंड एसेंडेंट टॉरस सोलर एक्लिप्स अप्रैल 20th अप्रैल को होने जा रही है एरीज में। थैंक यू। ओके, थैंक यू। देखते हैं क्या फॉर्चून है आपके लिए टॉरस। थैंक यू। सोलर एक्लिप्स क्या चेंजेस ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या चेंजेस आ रही है विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस 6 ऑफ मटेरियल्स। बट समहाउ दिस इज़ 9 ऑफ मटेरियल्स, बट मुझे 6 ऑफ मटेरियल्स बिकॉज 9 अगर हम रिवर्स में देखेंगे वो 6 हो जाते हैं, बट दिस इज़ 9 ऑफ मटेरियल्स रिवर्स में है विद दिस 5 ऑफ इंस्पिरेशन। दिस इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स। इस टाइम फ्रेम में जैसा मैं आपको प्रेडिक्ट की मतलब चार्ट से, उसी तरह से ये कार्ड भी आई है 5 ऑफ वॉन्ड्स का विथ 9 ऑफ मटेरियल्स रिवर्स में। आप बहुत इम्पेशेंट, इम्पल्सिव रहेंगे, एंग्सस रहेंगे, तो ये थोड़ी मेंटल हेल्थ इशू मुझे थोड़ी डिस्टर्ब नज़र आ रही है विद दिस सोलर एक्लिप्स। डू मेडिटेशन टॉरस। मुझे थोड़ी जैसे यहाँ पर कृतिका मृगशिरा यहाँ पर आपके लिए बहुत स्ट्रांगली मुझे सिर्फ बात यहाँ पर टॉरस की, मैं कुछ नक्षत्र की बात बोल रही हूँ, बट सिर्फ नक्षत्र से नहीं है, मतलब सभी टॉरस वालों के लिए ये टाइम फ्रेम थोड़ी आपके लिए मेंटली बहुत ज़्यादा दिक्कत देंगे। देखिए फाइनेंशियल की जो स्थिति है इशू मुझे थोड़ी दिखाई दे रही है, टेम्पोररी है। 5 ऑफ इंस्पिरेशन, आप थोड़ी थोड़ी लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी का सेंस आ सकता है। नेक्स्ट दिस इज़ पेज ऑफ वॉइसेस। जब भी ये एनर्जी आपको फील हो रही है, पेज ऑफ वॉइसेस आपको कहा जा रहा है कि एनर्जी को शिफ्ट ऑफ कर सकते हैं, वो पोटेंशियल आप में है। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है सोशल मीडिया से कुछ यहाँ पर आपको लाभ मिल सकते हैं अगर आप ऑलरेडी इस फील्ड में हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए मतलब करियर ग्रोथ नज़र आ रही है। हाई स्टडीज़ रिगार्डिंग आपको और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है। जंप ना कर इस टाइम फ्रेम में किसी भी जगह पर मतलब बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन इस टाइम फ्रेम में जंप कर हड़बड़ी से ना ले, क्योंकि एनर्जी बाद में जाकर आप रिपेंट कर सकते हैं। तो पेज ऑफ शॉर्ट्स कहा जा रहा है कि डिसीजन लेने से पहले इन्फॉर्मेशन लो, बाकी चीज़ें ठीक है।
नेक्स्ट दिस इज़ प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंस के लिए एनर्जी पॉजिटिव आ रही है। अगर आप थोड़ी सतर्क हो जाए फाइनेंस टॉरस, आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। विद दिस ड्रैगन, यस, प्रॉस्पेरिटी एंड ड्रैगन, ड्रैगन इज़ वेरी ऑस्पिशियस सिंबल। 2 to 4 एंड लुक दिस 31 4, इट्स ऑल अबाउट राहु। मतलब ग्रहण यहाँ पर लग रही है राहु एंड सूर्य की वजह से। देखिए प्रॉस्पेरिटी एंड ड्रैगन, ह्यूज अमाउंट में मनी आएंगे, मनी लक्ष्मी तो आएंगे, धन कुबेर की भी ज़रूरत होती है, वो सेविंग्स भी ज़रूरत होती है ना, तो थोड़ी उस पर ध्यान दीजिए, मनी के लिए चिंता ना करें। बिकॉज जब प्रॉस्पेरिटी विद ड्रैगन कार्ड आई है, इज़ अ ह्यूज ब्लेसिंग्स फॉर यू। कुछ व्यूअर्स के लिए नई डोर अपॉर्चुनिटी ओपन होने जा रही है, टेक्नोलॉजी फील्ड से हो ऑलरेडी। अगर आप टेक्नोलॉजी फील्ड में ही, मान लीजिए आप मीडिया फील्ड में काम करते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े कुछ काम करते हैं, उसके लिए एनर्जी बहुत बढ़िया होगी। आप लॉन्ग टर्म पर इन्वेस्ट करेंगे, बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच थोड़ा, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम जेमिनाई, मिथुन। अगर आपकी मून एंड असेंडेंट राइजिंग जेमिनाई में है, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपकी 11th हाउस में होने जा रही है। ये जो सोलर एक्लिप्स है 20 अप्रैल को होने जा रही है। सो अगर देखा जाए तो फाइनेंस के लिए टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया है, बिकॉज मरकरी एरीज में है अभी, प्लैनेट मरकरी विल बी इन एरीज एंड जेमिनाई जो है वो एक्चुअली ओन्ड बाय मरकरी। सो डेफिनेटली जोडियक विल बी डायरेक्टली अफेक्टेड। सो अगर आप फाइनेंस के लिए प्लान करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए, बहुत पॉजिटिव है। दूसरी है कपल्स के लिए, मैं कहूँगी फर्टिलिटी के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए टाइम फ्रेम बहुत पॉजिटिव है। एंड जेमिनाई, आपको जो थोड़ी ज़रूरत है, अननेसेसरी स्ट्रेस ना ले, थोड़ी मतलब वो थोड़ी उसका प्रभाव हो सकती है, बट उतना ज़्यादा नहीं जो बाकी जोडियक साइन के लिए है। एंड कोशिश करें, मतलब दो लोग झगड़ा करें, बीचों बीच सुलह करने की ज़रूरत आपको नहीं है। सो कीप अवे फ्रॉम कंट्रोवर्सी, मतलब कोई भी ऐसी कंट्रोवर्शियल इशू हो रही है तो आपको थोड़ी उस जगह से दूर रहना है। बिकॉज आप जेमिनाई में, मैं आपको पहले बताया कि मरकरी एरीज में है, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड शार्प टांग की वजह से दिक्कत आ सकते हैं। तो उस टाइम पर में साइलेंट हो जाइए। बाकी एनर्जी जेमिनाई के लिए बहुत पॉजिटिव है। चलिए देखते हैं। Thank you. Gemini, solar eclipse, blessings. Thank you, thank you. Gemini, solar eclipse, blessings. Thank you. टंग शॉर्ट नहीं होना चाहिए। बाकी Gemini एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। थैंक यू। एंड गुरु भी आ जाएंगे बहुत जल्दी, तो यहाँ पर 22 अप्रैल के बाद, तो टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत बढ़िया आ रही है। थैंक यू। आपकी एनर्जी में ना मुझे अल्केमिस्ट की एनर्जी आ रही है। लुक दिस मैजिशियन। थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, क्या फॉर्चून ब्लेसिंग्स है जेमिनी के लिए सोलर एक्लिप्स के साथ? थैंक यू। देखते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड हाई प्रिस्टेस आई है विथ दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स। इस टाइम फ्रेम में आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे, उसको इग्नोर ना करें। आपको बहुत साइन भी मिल सकते हैं, बट मैं आपको शुरुआत में एक बात बताई कि कंट्रोवर्शियल इशू हो रही है विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दिस। एक हेल्दी बाउंड्री उस जगह पर लगाइए, बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। बिकॉज मरकरी अभी एरीज में है, मरकरी मंगल की राशि में है। मंगल क्या है? ऊर्जा। मरकरी क्या है? कम्युनिकेशन, शार्प टांग। उसकी वजह से स्थिति बहुत ख़राब हो सकती है। ये पूरी आपके हाथ में होगी जेमिनी। अगर आप चाहे इस हाई प्रिस्टेस एनर्जी में रह जाइए, 5 ऑफ इंस्पिरेशन की एनर्जी यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगी। डिपेंड करेंगे डेफिनेटली मरकरी की स्थिति आपकी मतलब लग्न चार्ट में कैसा है, मून चार्ट में कैसा है। बट हाई प्रिस्टेस मतलब खासकर कंपटीशन फील्ड में, कंपटीटिव फील्ड में आपके एग्जाम की तैयारी चल रही है, उस जगह पर भी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होंगे बिकॉज ऑफ दिस वॉल कार्ड हियर। एक हाई स्टडीज़ हो या फिर स्पिरिचुअलिटी से जुड़े कुछ काम करना चाहते हैं, उस जगह पर भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज है। एंड वॉल कार्ड, ये स्टेजेस धीरे धीरे एंड हो रही है आपकी। अगर लाइफ में करेंटली कैवस सिचुएशन चल रही है, गुरु आ जाएंगे 11th हाउस में। जेमिनी आपके लिए यूँ ही एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। वॉल का मतलब ही है एक बहुत बड़ा साइकिल कंप्लीट होना, एक नई साइकिल स्टार्ट होना। बट मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, अगर आप स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं, वो अपॉर्चुनिटी भी लेकर आएंगे, या फिर कैरियर वर्क फील्ड के लिए। ओके, फॉरगिवनेस एंड विद दिस विश। सो मैं आपको पहले बोल रही थी, एनर्जी अगर साइलेंट हो जाएगा, आप अगर आपके मन में रिवेंज का कोई ऐसी मेंटलिटी नहीं होंगे, सारे विश आपके फुलफिल होने जा रहे हैं आने वाले समय काल में। ग्रेट टाइम फ्रेम फॉर यू जेमिनी।
बहुत पॉजिटिव टाइम फ्रेम, वर्ल्ड कार्ड, विश, डेफिनेटली आपकी मैं आपको शुरू में बताया ना कि आप अल्केमिस्ट की एनर्जी में है, लाइक मैजिशियन 5D को 3D रियलिटी में लेकर आ रही है, बिल्कुल उसी एनर्जी में है। सिर्फ ज़रूरत है टांग को थोड़ी कंट्रोल में रखना, शब्द को, बाकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम कर्क, अगर आपकी मून एंड राइजिंग कैंसर में है सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपकी दसम में होने जा रही है सोलर एक्लिप्स एंड 20 अप्रैल को है, एरीज पर होने जा रही है। कैंसर नेटिव के लिए मैं कहूँगी कि एक्लिप्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने जा रही है। खासकर मान लीजिए आप प्रॉपर्टी से जुड़ी कुछ काम, आपकी कोई लीगल इशू वगैरह चल रही थी, उस जगह पर भी आपके लिए पॉजिटिव कुछ चेंजेस लेकर आएंगे। जो सोलर एक्लिप्स है एंड कैंसर के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरे प्रभाव डालेंगे। दूसरी है, हो सकता है मतलब प्रमोशन, इंक्रीमेंट बढ़ जाना, बिकॉज दसम भाव में सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है, वो भी एग्जॉल्ट कंडीशन में। सो इन मतलब अचानक प्रमोशन या फिर आपकी बॉस हो सकता है या फिर अथॉरिटी से अप्रिशिएशन हो। कैंसर नेटिव के लिए एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। दो चीज़ों का ख्याल रखिए, कीप योर टेम्पर एंड ईगो इन कंट्रोल एट होम, घर में, क्योंकि दसम में जो है पूरा प्रभाव पड़ जाएगा 4th हाउस में। तो ये कार्य क्षेत्र के लिए तो बहुत पॉजिटिव है। कैंसर नेटिव के लिए सिर्फ एक चीज़ों का ख्याल रखना है, आपका ईगो एंड मतलब एंगर इशूज़ को कंट्रोल रखना है, बाकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। ओके, चलिए देखते हैं। थैंक यू। सोलर एक्लिप्स 20 अप्रैल, कैंसर नेटिव के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। थैंक यू। देखते हैं। थोड़ी ब्लाइंडली वॉक फील्ड में किसी को फॉलो ना करें। लोग आपसे जेलस हो सकते हैं आपकी इस प्रॉस्पेरिटी, आपके इस इंक्रीमेंट को देखकर, प्रमोशन को देखकर। तो किसी को ब्लाइंडली उस टाइम में फॉलो ना करें। थोड़ी राजनीति होने की संभावना है, बट बहुत माइनर एनर्जी में है विद दिस 7 ऑफ शॉर्ट। ओके, थोड़ी देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स हैं कैंसर नेटिव के लिए सोलर एक्लिप्स के साथ। ओके, देखते हैं कैंसर क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए विद दिस 4 ऑफ कप्स एंड दिस हैंग्ड म्यूज एंड विद दिस 10 ऑफ मेटल्स। मैं एक बात आपको शुरू में बताई कि फैमिली में फैमिली रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, इसको थोड़ी आपको चेक करना है, बिकॉज हैंग मैन के साथ 4 ऑफ कप्स आई है। मैं अगेन कह रही हूँ, सन एरीज में है एंड राहु, मरकरी, ऑल एस्पेक्ट 4th हाउस कैंसर। तो फैमिली में यहाँ पर ब्लेसिंग्स है, थोड़ी आपको यहाँ पर ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना होगा। फाइनेंस के लिए मैं अगेन कहूँगी आपके लिए ब्लेसिंग्स है विद दिस 10 ऑफ मटेरियल्स। बट एक चीज़ें यहाँ पर स्ट्रांगली आ रही है, आपकी फैमिली की ओर से कुछ ऐसी बातें आपको चुप सकती है, बट मैं अगेन कह रही हूँ आपकी एफर्ट्स से वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। दिस इज़ योर ब्लेसिंग्स। फाइनेंस के लिए, करियर के लिए, आपकी प्रोफेशनल फील्ड के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है कैंसर, क्योंकि होना चाहिए सन एरीज में आपकी दसम में अभी बैठा है, तो घर में प्रोफेशनल फील्ड में आपको बहुत ब्लेसिंग मिली। जब आप घर आ रही है, झगड़ा लग गया, कोई कैवस में सिचुएशन स्टार्ट हो गई, उस जगह पर आपको थोड़ी एनर्जी को कंट्रोल करना है, साइलेंट रहना है। हर प्रॉब्लम को 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, अदर आप साइलेंट रहिए और स्माइल करें। सो इट्स अप टू यू। प्रॉस्पेरिटी में आपको पहले ही बोल रही थी कि ये एनर्जी मौजूद है, ब्लेसिंग्स है आपके लिए, अनएक्सपेक्टेड गेन, लॉन्ग टर्म पे कुछ इन्वेस्ट करना, वो आने वाले समय काल में बहुत ग्रोथ लेकर आएंगे। प्रॉस्पेरिटी, मनी रिगार्डिंग एनर्जी बहुत पॉजिटिव है एंड रीयूनियंस कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकते हैं। ओल्ड फ्रेंड हो, आपकी फैमिली मेम्बर्स कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, वो घर वापस आ रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए सोल का रीयूनियन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कुछ व्यूअर्स के लिए मीटिंग नज़र आ रही है आपकी इंपॉर्टेंट, आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करें, बिकॉज रीयूनियन की एनर्जी आ रही है। थोड़ी अकेले प्राइवेट टाइम आप स्पेंड करें। कुछ व्यूअर्स के लिए रीयूनियन, सोलमेट यूनियन की बात कर रहा है। ओके, सो थैंक यू कैंसर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम लियो, अगर आपकी मून एंड असेंडेंट लियो में है सो दिस इज़ योर रीडिंग 20 अप्रैल 2023 में सोलर एक्लिप्स एरीज में होने जा रही है। आपके लिए नवम भाव है 9th हाउस। सो कुछ हेल्थ इशू यहाँ पर आपकी हो सकते हैं एंड पर्टिकुलरली
इस टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो सन आपकी रूलर प्लानट है एंड उन्हीं की ही यहाँ पर एक्लिप्स हो रही है, सन के सोलर एक्लिप्स, राइट। तो इस टाइम फ्रेम में आप थोड़ी मतलब एक स्ट्रेस्ड एंग्सस आप हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो ओनर है उसी का ही यहाँ पर ग्रहण हो रही है, एक्लिप्स हो रही है। तो थोड़ी लो एस्टीम्ड वाइब्स यहाँ पर हो सकती है एंड खासकर इस टाइम फ्रेम में पेट से जुड़े कुछ इशू आपकी हो सकती है, मतलब फूड पॉइजनिंग हो सकता है, पेट से जुड़े कुछ इशू, गैस्ट्रिक इशू हो सकता है। सो आपको बहुत डाइट चार्ट, एक प्रॉपर डाइट चार्ट इस टाइम पे मेंटेन करना है। घर की जो एल्डर है, खासकर फादर हो, एल्डर ब्रदर हो, घर के जो बड़े मेल फिगर हैं उनकी हेल्थ इशू थोड़ी ख़राब हो सकता है, सो उनका टेक केयर करें प्रॉपरली। दूसरी है, जितना हो सके फैमिली मेम्बर्स, सिबलिंग के साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करें इस टाइम फ्रेम में। एंड एक चांस होंगे बिकॉज नवंबर में होने जा रही है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है क्योंकि भाग्य भाव है, तो इस जगह पर आपके लिए सोलमेट हो, मतलब आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट हो, ऐसी एनर्जी ऑरा आपको, मतलब आप दोनों को क्लोज लेकर आ सकते हैं इस एक्लिप्स के दौरान। एक ही चीज़ें चेक करना है, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल। थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करना इस टाइम फ्रेम में। ओके, देखते हैं लियो क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है विद दिस सोलर एक्लिप्स 20th अप्रैल। स्टमक रिलेटेड इशू might cause discomfort. Okay, thank you, thank you. Okay, this is Seven of Voices. Okay, this is Six of Pentacles. Okay, मीटिंग नज़र आ रही है मुझे, मीटिंग, कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू। दिस इज material, King of Materials. थैंक यू, King of Pentacles. One time more. थैंक यू। फाइनेंस के लिए बहुत पॉजिटिव है। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी साइकिल कंप्लीट होने जा रही है, 10 ऑफ इंस्पिरेशन। थैंक यू। लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए, क्या चेंजेस आ रही है। थोड़ी यहाँ पर फॉर्चून कार्ड से देखेंगे। थैंक यू। लियो, सोलर एक्लिप्स ब्लेसिंग्स। थैंक यू। देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए। ओके, योर फर्स्ट मैसेज, दिस इज सिक्स ऑफ इंस्पिरेशन। वाव, एंड विद दिस हाइरोफेंट, यस, यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकते हैं ट्रेडिशनल मैरिज। दिस इज सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस हाइरोफेंट। यहाँ पर कोई आपके घर के कोई बड़े सदस्य अगर आपको कुछ एडवाइस दे रही है, सो लिसन टू देम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री की बात करते हैं, सन कार्ड की माइनर अरकाना कहा जाता है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, राइट। एंड विद दिस हाइरोफेंट, घर में कोई सैक्रेड रिचुअल्स होने की संभावना है। कुछ व्यूअर्स के लिए आप स्टडीज़ रिगार्डिंग या फिर करियर वर्क फील्ड के लिए लॉन्ग डिस्टेंस में जा सकते हैं, उसकी संभावना। ओवरसीज जर्नी हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, बिकॉज नवम भाव, ओवरसीज जर्नी, हाई स्टडीज, वो डेफिनेटली दिस इज द चैरियट एंड हाइरोफेंट। आपकी गड्डी फंसी हुई, गड्डी आप चलने शुरू करेंगे, चैरियट। एंड लुक दिस रनिंग हॉर्सेस मुझे नज़र आ रही है, तो एकदम से स्पीड, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, राइट, विद दिस हाइरोफेंट एंड चैरियट। कुछ व्यूअर्स के लिए आपके घर में फैमिली मेम्बर्स आना, विजिटर्स आना, कम्युनिकेशन फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस फॉर सम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस। कुछ व्यूअर्स के लिए आपके गुरु मतलब आपके घर में आ सकते हैं, अगर आपकी गुरु है, स्पिरिचुअल गुरु है, कुछ व्यूअर्स के लिए संभावना है। या फिर आप जाएंगे, आप लेंगे, गुरु बनाएंगे, कोई मंत्र वगैरह लेना, दीक्षा वगैरह हो सकता है, इस टाइप की संभावना है। बट चैरियट इज़ ए ट्रैवल, बट इज़ अ वेरी फ्रूटफुल जर्नी एंड ट्रैवल। वाह, मुझे एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है लियो। दिस इज़ लव। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि रिलेशनशिप लव रिगार्डिंग एक ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने जा रही है। यहाँ पर पाइसेस की सिंबल आ रही है, डजेंट मैटर, बट यस, दो अपोजिट एनर्जी यहाँ पर मीट कर रही है, यहाँ पर यूनियन पे आ रही है। एंड विद दिस हेल्थ का ख्याल रखिए। ये एक बहुत बड़ी एक साइन आ रही है, क्योंकि मैं शुरू में एक बात बता रही थी कि हेल्थ रिगार्डिंग, बिकॉज जो ओनर है उन्हीं का ही ग्रहण हो रही है, तो आप तो उन्हीं की एनर्जी में है, तो ऑटोमेटिकली ये सिंक कर जाता है एनर्जी थोड़ी। तो ये टेम्पोररी है, तो कोशिश करें ऑयली फूड, जंक फूड को थोड़ी अवॉइड करें, अच्छी तरह से एक डाइट चार्ट फॉलो करें। बाकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे।
वेलकम वर्गो। अगर आपकी मून एंड आपके असेंडेंट कन्या वर्गो में है, सो दिस इज़ योर रीडिंग सोलर एक्लिप्स 20 अप्रैल के ब्लेसिंग्स एंड चेंजेस आपकी लाइफ में लेकर आ रही है। देखिए आपका जो एनर्जी है रूल्ड बाय मरकरी वर्गो, राइट, एंड ऑलरेडी वो उस एक्लिप्स के अंदर आ चुकी हैं, बिकॉज ऑलरेडी मरकरी भी एरीज में है, मरकरी है, सन है, राहु तो एरीज में है, ये ग्रहण चल रहा है, ऊपर से मरकरी भी आकर बैठे हैं, तो ग्रहण योग का प्रभाव मरकरी के ऊपर होगा, तो डायरेक्टली प्रभाव जेमिनी एंड वर्गो बोथ साइन के लिए है यहाँ पर। मतलब मरकरी अफेक्टेड हुई, मतलब वर्गो एंड जेमिनी दोनों अफेक्टेड हो रही है, बट जेमिनी से ज़्यादा आप अफेक्टेड होंगे, बिकॉज जेमिनी के लिए एनर्जी ठीक है क्योंकि पॉजिटिव हाउस में हो रही है, बट वर्गो आपके लिए 8th हाउस में होने जा रही है दिस सोलर एक्लिप्स। तो ये आपकी पार्टनर की हेल्थ इशू थोड़ी ख़राब कर सकता है। अगर आप सिंगल हैं सो डेफिनेटली आपकी खुद की हेल्थ इशू थोड़ी मतलब मैटर ऑफ कंसर्न होंगे इस टाइम फ्रेम में। कोशिश करें आप बहुत सिंपैथेटिक रहिए, आपकी एनर्जी में मतलब जितना आप हम्बल रहेंगे, सिंपैथेटिक रहेंगे, ये सोलर एक्लिप्स हंसते हंसते जाएंगे। इस टाइम फ्रेम में जितना आप डोनेशन करें, डोनेशन देंगे, कुछ डोनेट करेंगे, ये सोलर एक्लिप्स आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगे। एंड स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगी इस टाइम फ्रेम में कि थोड़ी इल्यूशन से बाहर आइए। स्टूडेंट जो कैरियर, जो जॉब की प्रिपरेशन चल रही है, उनके लिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स एंड चेंजेस आ रही है सोलर एक्लिप्स। थोड़ी इस टाइम फ्रेम में अनएक्सपेक्टेड और मान लीजिए अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो सकती है, तो उसको थोड़ी देखना है। डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले देखना है वर्गो। देखते हैं क्या चेंजेस ब्लेसिंग्स आ रही है वर्गो के लिए। थैंक यू सो मच सोलर एक्लिप्स 20 अप्रैल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अष्टम में हम ट्रैवल भी देखते हैं, विदेश भाव में परमानेंट सेटलमेंट देखते हैं, तो कुछ व्यूअर्स के लिए अगर आपको ग्रीन कार्ड या फिर कुछ ऐसी वीज़ा वगैरह नहीं मिल रही इस टाइम फ्रेम में, उसकी पॉसिबिलिटी बनेंगे। देखते हैं। ओके, थैंक यू वर्गो, थैंक यू। एंड बोलने से पहले सोचे, बिकॉज मरकरी इज़ अ कम्युनिकेशन एंड वही एक्लिप्स के अंदर, रिंग के अंदर आ चुकी है, तो शब्द यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बोलने से पहले सोचना होगा आपको, क्योंकि कुछ शब्द की वजह से सामने वाले के साथ कैवास कन्फ्लिक्ट सिचुएशन बन सकती हैं। थैंक यू, लेट्स सी, थैंक यू। घर में कोई सैक्रेड रिचुअल्स हो सकती हैं वर्गो, थैंक यू, थैंक यू। यस, दिस 5 ऑफ वॉइसेस एंड 8 ऑफ कप्स। घर की कुछ फैमिली मेम्बर्स के कुछ बर्ताव, कुछ लोगों की बर्ताव की वजह से यू फील वेरी डिटैच्ड, यू फील लिटिल डिटैच्ड, थोड़ी आइसोलेट। एंड लुक दिस, यहाँ पर एक्लिप्स ही हो रही है 8 ऑफ कप्स। आपके एंड कार्ड देखेंगे, क्योंकि एंड कार्ड की एनर्जी भी अगर नेगेटिव आ रही है तो डेफिनेटली आपको थोड़ी केयरफुल होना है। बट आई डोंट नो व्हाई आई डू फील कि एक्लिप्स हो रही है कंप्लीट होने के बाद, दिस इज लाइक ए वेरी एरोगेंट किसी पर्सन के साथ, स्टेबल एनर्जी के साथ आप डील कर रही है, आप खुद से ही हार रही है। मतलब ये अगर गलत भी है फिर भी आप हार रही हैं एंड आप उससे मूव ऑन कर रही है। कोई ओल्ड एनर्जी, कोई ऐसे एरोगेंट स्टेबल पर्सन से, डजंट मैटर, इट कुड बी फैमिली मेम्बर्स और कोई पर्सन। एंड द लास्ट इज द लवर्स। मैं आपको पहले ही बोल रही थी कि एनर्जी मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, बिकॉज आपकी लाइफ में हो सकता है कोई सोलमेट आ रही है। ये अगर देखिए, ये अगर फैमिली मेम्बर्स हैं तो डेफिनेटली आप कोई ऐसे कोई फ्रेंड, कोई ऐसी पार्टनरशिप यहाँ पर आपकी लाइफ में आ रही है जो आपकी इमोशंस की कदर करेंगे। लवर्स का मतलब एक मीटिंग भी मुझे नज़र आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कुछ व्यूअर्स के लिए। आप मान लीजिए कंपनी खोल रही है तो इन्वेस्टर्स हो सकती हैं। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव, मतलब सोशल मीडिया से, कम्युनिकेशन फील्ड से बहुत, अगर आप इस फील्ड में है ऑलरेडी, ब्लेसिंग्स है आपके लिए। कुछ व्यूअर्स के लिए दिस इज़ योर लवर, तो एक ओल्ड एनर्जी को छोड़कर आप न्यू एनर्जी के लिए रेडी हो रही है। ओके, देखते हैं ब्लेसिंग, दिस इज़ प्रपोजल, यस डेफिनेटली दिस लवर्स एंड विद दिस हेल्थ का खास ख्याल रखिए। आप वर्गो है, मैं आपको पहले बोल रही थी कि हेल्थ थोड़ी वार्निंग दे रही है, बट लुक दिस लवर्स एंड प्रपोजल, someone is coming towards you Virgo, so get ready for this। and बाकी के लिए ये बिजनेस कॉन्टैक्ट वगैरह हो सकती हैं। आपको स्टार्ट करना चाहते कोई एक्सपर्ट प्रोफेशनल पर्सन, कोई ऐसी पर्सन की हेल्प और गाइडेंस आपको मिलेंगे जिसकी वजह से आपको स्टार्ट कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस। वेलकम लिब्रा तुला। अगर आपकी मून एंड एसेंडेंट राइजिंग अगर तुला में है, सो दिस इज़ योर रीडिंग 20 अप्रैल सोलर एक्लिप्स एरीज में होने जा रही है। क्या ब्लेसिंग चेंजेस लेकर आ रही है? हो सकते हैं कि यू माइट एक्सपीरियंस गैस एंड रिफ्लेक्स, थोड़ी
पेट से जुड़ी कुछ इशू आप इस टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, खासकर गैस्ट्रिक इशू हो सकती हैं जो आपको स्ट्रेस में डाल सकते हैं। देखिए सूर्य 7th हाउस में डेबिलिटेटेड हो जाते हैं, वो डेफिनेटली एक्सॉल्टेड साइन में है बट डेबिलिटेटेड हो जाते हैं। तो इस टाइम फ्रेम में इस सोलर एक्लिप्स के दौरान कोई नई कुछ अभी स्टार्ट ना करें, थोड़ी रुक जाइए। सोलर एक्लिप्स कंप्लीट हो जाने के बाद खासकर फैमिली मेम्बर्स, पार्टनर के साथ ईगो क्लैश ना हो, उस पर थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। बिकॉज मरकरी भी ऑलरेडी है, तो मतलब इस रिंग में, सोलर एक्लिप्स के रिंग में मरकरी ऑलरेडी आ चुका है, एरीज में है मरकरी। तो कम्युनिकेशन, आपकी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होंगे पार्टनर के लिए, तो सोच समझ कर मतलब यहाँ पर इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में थोड़ी हार्श वॉइस सामने वाले को चुप सकती हैं, उसकी वजह से रिलेशनशिप में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बिकॉज 7th हाउस में ग्रहण योग आ रही है, ग्रहण आ रही है। चलिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स है, चेंजेस आ रही है लिब्रा। थैंक यू। एंड इट्स नॉट वेरी गुड टाइम फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड थोड़ी खर्चा वगैरह भी हो सकती है इस टाइम में, उसका भी थोड़ी ख्याल रखिए लिब्रा। सोलर एक्लिप्स क्या चेंजेस ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। थैंक यू सोलर एक्लिप्स, थैंक यू सो मच ग्रेट गाइड, वन टाइम मोर, थैंक यू, थैंक यू। लो एस्टीम्ड मूड हो सकती है उस टाइम फ्रेम में, देखते हैं क्या चेंजेस आ रही है। थैंक यू लिब्रा, सोलर एक्लिप्स चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स, थैंक यू। ओके, देखते हैं क्या चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। फर्स्ट, दिस इज़ डेविल एंड विद दिस फूल। आपको बिल्कुल, मैं ये शुरू से बात बता रही थी कि ईगो आपको देखना है, ईगो क्लैश हो सकता है सामने वाले के साथ। तो जब भी कोई कंट्रोवर्शियल इशू आ रही है, आप साइलेंट हो जाइए और स्माइल करें, एंड आप अच्छी तरह से लिब्रा आप कर सकते हैं। एक डिप्लोमेटिक एक बिहेवियर आप में देखा जाता है, आप अच्छी तरह सब चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। अब लिब्रा है, तुला राशि के हैं, तो मतलब दो लोग झगड़ा करे, बीचों बीच सुलह करने वाले एनर्जी मीडिएटर लिब्रा है, जैसे वर्गो होते हैं। तो दैट्स वाई एन इन्वेस्टमेंट इस टाइम फ्रेम में ना करे तो बेहतर है। लोगों को मतलब ब्लाइंडली फॉलो ना करें, बहुत जल्दी ट्रस्ट ना करें, एंड केयर फ्री होकर कुछ भी डोंट केयर एटीट्यूड होकर कुछ चीज़ इस टाइम फ्रेम में ना करें। नेक्स्ट, दिस इज़ द वॉल कार्ड। क्या बात है, 3 मेजर अरखाना। मुझे स्ट्रांगली वाइब सारे सोलर एक्लिप्स जब ख़त्म हो जाएंगे, सोलर एक्लिप्स कंप्लीट हो रही है, आप इस एक्लिप्स के साथ आपकी लाइफ में भी बहुत बड़ी चेंजेस आ रही है। बिकॉज फूल इस एक्चुअल में फर्स्ट कार्ड व लास्ट कार्ड है मेजर अरखाना का। तो लुक दिस, आपकी पाइल में ही एक कम्बिनेशन आई है, आपकी जोडिएक साइन में ही। तो लिब्रा आपके लिए बहुत बड़े चेंजेस आ रहे, एक बहुत बड़ी साइकिल, डेविल कार्मिक साइकिल आप एंड कर एक नई साइकिल शुरुआत करने जा रही है। देखते हैं क्या चेंजेस आ रही है साइकिल में। कुछ व्यूअर्स के लिए ये एक वर्ल्ड वाइड नाम स्प्रेड होना, कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है, अगर आप ऑलरेडी किसी फील्ड में हैं, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स, प्रमोशन, इंक्रीमेंट लेकर आ रही है। देखते हैं, मुझे थोड़ी ट्रैवल नज़र आ रही है, जर्नी, कोई जगह आप बहुत टाइम से सोच रहे थे जाएंगे तो प्लान होगी। दिस इज सन, लुक, सन इज़ ऑल अबाउट प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, विक्ट्री। सक्सेसफुली आप इस कार्मिक साइकिल से बाहर जा रही है विद दिस रिन्यूअल, रिबर्थ, रिजरेक्शन। वाओ लिब्रा, बहुत पॉजिटिव मैसेज आई है। कुछ बर्न हो रही है, कुछ नेगेटिव चीज़ें बर्न होकर, इट्स लाइक ए बर्थ फ्रॉम एसेस, फिनिक्स राइजिंग विद दिस सन एंड रिन्यूअल। एंड लुक दिस सो फायरी एनर्जी। अब है तो यारी बट स्टिल इज सो मच फायरी। तो मुझे स्ट्रांगली भाई से आपकी लाइफ में पैशन आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए इस सोलमेट की भी बात करते हैं, बस एक ही चीज़ पर ध्यान रखिए, आपका एंगर एंड आपका ईगो, अगर एक कंट्रोल में है, एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस। वेलकम स्कॉर्पियो। अगर आपकी मून एंड असेंडेंट राइजिंग स्कॉर्पियो वृश्चिक में है, सो दिस इज योर रीडिंग। सोलर एक्लिप्स चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू 20 अप्रैल एरीज में होने जा रही है, बट आपके लिए वो 6th हाउस है। इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपेंसेस, राइट? सो डोंट स्पेंड हैस्टी बिकॉज यू विल रिपेंट। मतलब जल्दी जल्दी अगर आप कुछ खर्चा कर जाते हैं, या फिर किसी जगह पर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, इस जगह पर इन्वेस्ट होते हैं, तो बाद में जाकर आप इसको लेकर रिग्रेट कर सकते हैं। तो इस टाइम फ्रेम में कोई बड़ी कुछ इन्वेस्टमेंट ना करें, सोलर एक्लिप्स चले जाने दीजिए। एटलीस्ट मतलब 5 to 6 डेज सोलर एक्लिप्स आने से पहले और उसके बाद। तो इन्वेस्टमेंट इस टाइम में थोड़ी रोक कर रखिए। आपकी हेल्थ माइट नीड अटेंशन बिकॉज 6th हाउस हेल्थ का ही घर है।
एंड कोशिश करें कोई भी, बी केयरफुल बिफोर साइनिंग एनी डॉक्यूमेंट्स एंड अंडरस्टैंड पीपल बिफोर कमिटिंग एनीथिंग। कुछ भी कमिटमेंट देने से पहले आप सोच समझ कर 10 बार मिलिए देन जाकर। एंड इस टाइम फ्रेम में आप किसी को मनी उधार मत दीजिए, वरना ये लौटेगा नहीं। एंड इन्वेस्ट भी ना करें इस टाइम फ्रेम में। थोड़ी देखते हैं स्कॉर्पियो सोलर एक्लिप्स चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू सोलर एक्लिप्स चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू, थैंक यू। सोलर एक्लिप्स नाइट ऑफ पेंटाकल्स कार्ड देखिए मुझे। यस, इट्स वेरी स्लो एनर्जी। कुछ करने से पहले 10 कदम पीछे आओ, राइट। ओके, देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक फूल, जर्नी, न्यू स्टार्ट। कुछ व्यूअर्स के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी हो सकते हैं। थैंक यू। देखते हैं ब्लेसिंग्स स्कॉर्पियो सोलर एक्लिप्स ब्लेसिंग्स एंड चेंजेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखते हैं क्या चेंजेस आ रही हैं। ओके, फर्स्ट दिस इज म्यूज ऑफ इंस्पिरेशन, दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज 4 ऑफ कप्स एंड विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स। लुक दिस, मैं आपको पहले बोल रही थी ना, ये लेडी जो है बहुत दूर से किसी को देख रहा है या फिर देखने की कोशिश कर रहा है टेलीस्कोप लेकर। तो दिस इज़ द मेन मैसेज फॉर यू कि कुछ करने से पहले आपको बहुत बिग पिक्चर देखना है। डिटेल में देखने के चक्कर में बिग पिक्चर खो जाएगा। तो आपको एक चीज़ें यहाँ पर म्यूज ऑफ इंस्पिरेशन, एक टेम्पटेशन भी आ सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है क्लोज डोर की ओर ना देखें, न्यू एनर्जी के लिए रेडी हो जाकर। ओल्ड लौटने की संभावना, मतलब ओल्ड एनर्जी कम बैक कर सकता है। बी केयरफुल, आपको न्यू एनर्जी के लिए साथ रेडी होना है। 2 ऑफ इंस्पिरेशन, इस टाइम फ्रेम में आपको प्लान करना है, एग्जीक्यूट नहीं, क्योंकि प्लानिंग का टाइम है। सीड लगाने का नहीं, कौन से सीड आप चुनेंगे वो टाइम फ्रेम में, सिलेक्शन का टाइम फ्रेम है, बट एक्शन का नहीं है। इट्स नॉट वेरी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी स्कॉर्पियन, इट्स ऑल अबाउट योर प्लानिंग, ब्लूप्रिंट, क्रिएट योर ब्लूप्रिंट। 2 ऑफ वॉन्ड्स कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर मैं अगेन कह रही हूँ, ट्रैवल वगैरह जर्नी वगैरह नज़र आ रही है। इवन पैशन को लेकर कुछ यहाँ पर आप कर सकते हैं। म्यूज ऑफ इंस्पिरेशन, आप किसी को देखते हैं, इट लुक्स लाइक सीक्रेट एडमायरर, आप एक सीक्रेट एडमायरर है। देखते हैं और क्या चेंजेस ब्लेसिंग्स आ रही है विद दिस ड्रैगन एंड विद दिस हेल्थ एक मैटर ऑफ कंसर्न आपके लिए है, एक वार्निंग आ रही है, बट ब्लेसिंग्स में ड्रैगन कार्ड आई है। ड्रैगन इज ऑल अबाउट योर पैशन विद दिस किंग ऑफ इंस्पिरेशन। रिलेशनशिप के मामले में आपको थोड़ी हो सकता है आप दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे किसी प्राइवेट किसी जगह पर जाकर। मुझे ड्रैगन एनर्जी फर्टिलिटी बर्थ की भी बात करता है। तो यस, इस टाइम फ्रेम में इंटीमेसी हो, इस टाइम फ्रेम में ये एनर्जी सेक्सुअलिटी हो, बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, खासकर मैरिड एंड रिलेशनशिप में जो है। सो बी केयरफुल अगर आप रिलेशनशिप में हैं। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम धनु, आपकी मून एंड आपकी राइजिंग अगर सजिटेरियस में है, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपकी पंचम में होने जा रही है सोलर एक्लिप्स एरीज में। बट इस टाइम फ्रेम में स्टूडेंट के लिए टाइम फ्रेम थोड़ी आप डिस्ट्रैक्टेड होने की संभावना है। सो कोशिश करें, बट ये बहुत टेम्पोररी एनर्जी है, क्योंकि सोलर एक्लिप्स तो रह नहीं जाएगा, वो तो चले जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। तो होने से 5 मतलब जब सोलर एक्लिप्स आ रही है होने से 5 दिन पहले, उसके 5 दिन बाद, मतलब 5 डेज़ लेटर, तो थोड़ी ये जो 10-15 डेज़ का एनर्जी होगी सोलर एक्लिप्स में, तो थोड़ी आपकी स्टूडेंट के लिए, जो करियर के लिए थोड़ी ये परेशानी खड़ा कर सकते हैं, बिकॉज पंचम में होने जा रही एंड मरकरी भी अफेक्टेड होगा। एंड कोशिश करें इस टाइम फ्रेम में रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बच्चों से जुड़ी कुछ दिक्कत आपको आप इस टाइम फ्रेम में देखेंगे। बच्चों की पढ़ाई को लेकर अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, बच्चे हैं, तो बच्चों को लेकर थोड़ी दिक्कत इस टाइम फ्रेम में आ सकते हैं, उनकी हेल्थ को लेकर भी। ओके, देखते हैं क्या चेंजेस ब्लेसिंग्स आ रही है धनु के लिए सोलर एक्लिप्स 20 अप्रैल। थैंक यू सो मच। Solar eclipse changes and blessings. Okay. This is King of Wands and with this Magician. Okay, thank you. पैशन प्रोफेशन बनने की बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है यहाँ पर, बिकॉज इज अ हाउस ऑफ पैशन, क्रिएटिविटी। तो इस चीज़ के लिए धनु आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। वन टाइम मोर। थैंक यू। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए, टाइम फ्रेम पॉजिटिव है। देखते हैं
पैरेलली कुछ और कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, एनर्जी पॉजिटिव है। देखते हैं। थैंक यू Sagittarius, thank you so much, thank you. Blessings and changes, solar eclipse, Sagittarius, thank you. देखते हैं क्या चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स आ रही है विद दिस सन एंड 5 ऑफ मेटेरियल्स। आपको थोड़ी मेडिटेशन की ज़रूरत है। आपकी फाइनेंशियल इशू जो है वो रिजॉल्व होने जा रही है। बहुत टाइम से अगर आप पार्टनर ढूंढ रही हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट पैशन एंड क्रिएटिविटी। सो एंड सन एग्जॉल्ट कंडीशन में है, सन ही एनर्जी में आया हुआ है। पार्टनरशिप के मामले में आप बहुत टाइम से लोनली है और सिंगल है, तो इस जगह पर सन इज़ ऑल अबाउट आत्मा कारक एंड विद दिस लवर्स कार्ड। तो ये सिचुएशन आपकी धीरे धीरे रिलीज़ हो रही है आपकी लाइफ से। मैं अगेन कह रही हूँ, यहाँ पर मीटिंग इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे किसी पर्सन के साथ जो शायद आप एक दूसरे को चाहते हैं। लव एट फर्स्ट साइट हो सकते कुछ व्यूअर्स के लिए। आप फर्स्ट टाइम में ही एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक स्ट्रेंज कनेक्शन फील करेंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए सोशल मीडिया, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया में काम करते हैं किसी प्लेटफॉर्म में, तब भी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। बहुत सारे क्लाइंट हो, कम्युनिटी यहाँ पर आपकी बढ़ रही है धीरे धीरे। सन इज़ ऑल अबाउट सक्सेस एंड विक्ट्री। आपकी एनर्जी हो सकती है करंट टाइम फ्रेम में थोड़ी शुरुआती दौर में जब एक्लिप्स आ रही है, लो स्टीम लो वाइब्स हो सकती है, बट विद दिस सन कार्ड ये एनर्जी शिफ्ट होंगे, बिकॉज लवर्स कार्ड है जो बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है विद दिस जेमिनी। आपकी लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकती है कोई कम्युनिकेशन आए विद दिस रिन्यूअल बर्थ फ्रॉम एसेस, दिस रिजरेक्शन, राइट। इट्स ऑल अबाउट फिनिक्स राइजिंग। कुछ बर्न होकर, कुछ ओल्ड मेमोरी, कुछ ओल्ड चैप्टर बर्न होकर एक नई कुछ आपकी लाइफ में स्टार्ट होने जा रही है। सो गेट रेडी फॉर दिस विथ प्रॉस्पेरिटी, पर्टिकुलरली अबंडेंस रिगार्डिंग, बिकॉज सन कार्ड आया हुआ है विद दिस रिन्यूअल। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है। नंबर डबल हो रही है 4 and 8, दिस इज नंबर 34 4 and नंबर 17 8। इट्स ऑल अबाउट, मतलब 4 and 8 में कंपेटेबिलिटी भी बहुत अच्छा माना जाता है। सो यस, आपकी लाइफ में ह्यूज अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आ रही है। गेट रेडी फॉर दिस सजिटेरियस। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस। वेलकम कैप्रिकॉर्न, मकर। आपकी अगर मून एंड असेंडेंट मकर में है, सो दिस इज़ योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न। देखिए एक्लिप्स एरीज में होंगे, बट आपके लिए ये 4th हाउस है, राइट। सो ये थोड़ी स्ट्रेसफुल डेफिनेटली है, बिकॉज 4th हाउस में एक्लिप्स होने जा रही है। फैमिली मेम्बर्स के साथ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, इस टाइम फ्रेम में ट्रैवल को अवॉइड करें तो अच्छा है। एंड एक्लिप्स आने की 5 दिन पहले, उसके 5 दिन बाद, मतलब ये 10 डेज ट्रैवल, मतलब आपकी डेली बेसिस में जो काम है वो ठीक है, बट लॉन्ग डिस्टेंस में जर्नी ट्रैवल अगर आप अवॉइड करते हैं तो अच्छा होगा। एंड इस टाइम फ्रेम में थोड़ी आप मतलब वर्क फील्ड में भी थोड़ी डिलेज ऑब्स्टेकल आप देख सकते हैं, बट फैमिली मेम्बर्स, पार्टनर, इनके साथ थोड़ी ईगो क्लैश होने की संभावना है। तो उस जगह पर आपको थोड़ी साइलेंट, थोड़ी पेशेंस रखना ज़रूरी है। देखते हैं कैप्रिकॉर्न। थैंक यू मकर, आपकी आखिरी ढैया चल रही है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। देखते हैं क्या चेंजेस ब्लेसिंग्स है आपके लिए मकर के लिए। सोलर एक्लिप्स अप्रैल, कैप्रिकॉर्न। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। सोलर एक्लिप्स चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स। ओके, bottom of the deck, this 5 of material. Okay, thank you. Changes and blessings. Makar, solar eclipse. Thank you. Okay, let's see first your हायरफेंट एंड विद दिस 7 ऑफ वॉइसेस। मैं आपको शुरुआत में एक बात बताई कि मेल फिगर, घर के बड़े सदस्य के साथ थोड़ी क्लैश, एंड कभी कभी आप देखेंगे कि उनके मन में मुझे लेकर इस टाइप की थॉट पैटर्न थी। यू विल बी शॉक्ड। टेम्पररी ये है, बट थोड़ी ये एनर्जी हो सकती है कि वो शायद आपको मिसअंडरस्टैंड करें। देखिए, आई एम हियर टू टेल दिस ट्रूथ कि कैप्रिकॉर्न के लिए स्थिति थोड़ी स्ट्रेसफुल है, बट इस टाइम फ्रेम में आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज हायरफेंट एंड विद दिस 7 ऑफ वॉइसेस, इस डेक में एनर्जी थोड़ी शैडो को दर्शा रही है। तो अगर आप शैडो को ना देखें, मतलब उस सामने वाले की शैडो को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना दें, आप साइलेंट हो जाइए,
तो ये एनर्जी ईजिली ये प्रॉब्लम जो है ओवरकम आप कर सकती हैं। एंड विद दिस डेविल या दिस द हायरोफेंट एंड डेविल, मैं अगेन कह रही हूँ इस टाइम फ्रेम में आपका गुस्सा, आपका ईगो ही सबसे बड़ी यहाँ पर चैलेंजिंग सिचुएशन में आपको डालेंगे। बिकॉज 4th हाउस कंफर्टेबल जोन है, आपका माँ का भी घर है। तो उस टाइम फ्रेम में ये मदर हेल्थ इशू भी एक मतलब खासकर घर की जो फीमेल है, बड़ी फीमेल है, सिस्टर हो सकती है या फिर एल्डर सिस्टर हो, मदर हो, इनकी हेल्थ इशू थोड़ी ख़राब हो सकती है। बट हायरोफेंट में अगेन कह रही हूँ इस टाइम फ्रेम में जितना आप स्पिरिचुअलिटी की ओर रहेंगे, आप स्पिरिचुअल रहेंगे, ये एनर्जी आसानी से ये रिमूव हो जाएंगे। ब्लेसिंग दिस इज़ प्रॉस्पेरिटी एंड विद दिस हेल्थ पर थोड़ी मैसेज आ रही है। बिकॉज 4th हाउस में मतलब सांस का दिक्कत होना, आपकी हेल्थ मतलब खासकर ब्रीदिंग प्रॉब्लम, साइनस, लंग्स की जुड़ी दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। बट मनी रिगार्डिंग आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। प्रॉस्पेरिटी, अनएक्सपेक्टेड गेन इस टाइम फ्रेम में कैप्रिकॉर्न आपको हो सकती है। एक ही चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है, वो आपके गुस्सा। इस टाइम पे आखिरी ढैया चल रही है, ऊपर से डेविल कैप्रिकॉर्न का ही एनर्जी आया हुआ है, तो शनि का प्रभाव दिखाई दे रही है। तो एक चीज़ आपको देखना है, सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उस टाइम पे में थोड़ी फॉरगिवनेस की एनर्जी रखिए। एंड आप देखेंगे किस तरह से एनर्जी मतलब चेंज हो रही है, पैराडाइम शिफ्ट हो रही है विद दिस हायरोफेंट। अगर समझ में नहीं आ रही, कोई डिसीजन आपको लेना है तो गाइड, फिलोसोफर गाइड से आप पूछिए, गाइडेंस लीजिए, वो अवेलेबल है, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। थैंक यू सो मच मकर, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम कुंभ एक्वेरियस, अगर आपकी मून एंड असेंडेंट कुंभ एक्वेरियस में है सो दिस इज़ योर रीडिंग। सोलर एक्लिप्स 20 अप्रैल को होने जा रही है, एवरीज में है, सो ये आपकी 3rd हाउस है। तो ओवरऑल देखा जाए सो बी केयरफुल विथ योर एक्सपेंसेस। अदरवाइज अगर देखिए एक्वेरियस, आपका हेल्थ भी पॉजिटिव नज़र आ रही है। न्यू फ्रेंडशिप माइट बी सोर्स ऑफ प्लेजर, मैरिज इज़ अ पॉसिबिलिटी। एंड आप अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो कोशिश करें आप क्वालिटी टाइम पार्टनर के साथ स्पेंड करें इस टाइम फ्रेम में। एंड अवॉइड आर्गूमेंट्स, ईगो क्लैश ना हो सामने वाले के साथ, बिकॉज कीप योर ईगो अंडर कंट्रोल। बाकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है कुंभ। 7:30 पूर्ण 7:30 चल रही है, बट ये टाइम फ्रेम आपके लिए पॉजिटिव है। लेट्स सी, देखते हैं कुंभ आपके लिए सोलर एक्लिप्स क्या चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। ओके, थैंक यू। मून एंड असेंडेंट राइजिंग साइन कुंभ, दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किसी चीज़ की आपको इंतज़ार है, वेट है। ओके, देखते हैं आप वेट करें किसी चीज़ के लिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू। कुंभ एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवल, जर्नी, और कोई लॉन्ग डिस्टेंस से आपकी लाइफ में आ रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, लेट्स सी, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक दिस 3 ऑफ मटेरियल्स, ये मतलब इंक्रीमेंट बनना हो, प्रमोशन हो, ग्रोथ की बात करता है, राइट। लेट्स सी, कुछ फॉर्चून मैसेज देखते हैं कुंभ। सोलर एक्लिप्स 20 अप्रैल, मून एंड ascendant. Okay, Kumbh, changes and blessings. Okay, let's see. देखते हैं क्या चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स आ रही है। येस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम एंड लुक दिस हॉर्स हियर, मतलब कितनी मतलब स्पीड में है, राइट। इट्स वेरी लाइक बहुत जल्दी जल्दी कुछ करना है विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेकर आप अगर आपके मन में जगलिंग चल रही थी विद दिस नाइट, मुझे तो आपके लिए सेलिब्रेशन 2 नाइट अब तक की जोडिएक साइन में 2 नाइट एक साथ स्प्रेड में नहीं आई है। सो इट्स अ ह्यूज मतलब ट्रैवल और लॉन्ग डिस्टेंस से कोई आपकी लाइफ में आ रही है जो शायद आप नोन पर्सन है और ऑलरेडी पास कुछ महीनों से आप जानते हैं। दिस 2 ऑफ मटेरियल्स एनर्जी आप जगलिंग कर रहे थे, शायद आप कंफ्यूज थे इस रिलेशनशिप को लेकर। कुछ व्यूअर्स के लिए ये कैरियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस में आपको जाना पड़ेगा तो इस जगह पर आपको थोड़ी कंप्रोमाइज़ तो करना होगा, कुछ रिलोकेशन वगैरह हो सकती है। बट आई डोंट नो व्हाई दिस नाइट ऑफ इंस्पिरेशन लुक्स लाइक सेलिब्रेशन, सैक्रेड रिचुअल्स। बट मुझे सेलिब्रेशन नजर आ रहा है, सैक्रेड रिचुअल्स तो है बट साथ में इट्स अ वेरी सेलिब्रेशन टाइप, यू नो। घर में किसी का शादी, एंगेजमेंट, किसी का मैरिज एनिवर्सरी, यू नो, बहुत धूमधाम से मनाया जा रही है। सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी, बट इट्स अ वेरी स्पीड, यू नो। आपका अगर थीम कहे कुंभ, इट्स ऑल अबाउट स्पीड। एनर्जी इज गेनिंग मूवमेंट, चेंजेस। ओके, मैं आपको बताती हूँ, मैं कुंभ की देख रही हूँ तो ऑलमोस्ट मतलब 10 जोडिएक साइन कंप्लीट हो चुकी है। अब 11 जोडिएक साइन है। अब तक की रीडिंग में मैरिज कार्ड नहीं आई थी, आपकी साइन में आई है जोडिएक साइन में मैरिज, क्योंकि ऑलरेडी उसकी मैं आपको जब मैं चार्ट से बता रही थी एस्ट्रोलॉजिकली तभी बताई कि मैरिज एक पॉसिबिलिटी है, सभी के लिए नहीं है, जनरल रीडिंग है, बट डेफिनेटली मैरिज की पॉसिबिलिटी है विद दिस मनी, फाइनेंशियल गेन। एक कार्ड भी नहीं आई है
एंड दिस 1 and 2 एनर्जी, मतलब एनर्जी असेंडिंग ऑर्डर में है, ये भी बहुत पॉजिटिव मैसेज है। फाइनेंशियल गेन होने जा रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। 2 ऑफ मेटेरियल्स एनर्जी, बस अब बैलेंस रखिए, ईगो को चेक करें, ईगो क्लैश ना हो सामने वाले के साथ। ईगो इज़ अ वेरी नेगेटिव एनर्जी, ईगो की वजह से आपके ट्रू सोलमेट भी आपके ऑरा से रिलीज़ हो जाते हैं। सो इस पर थोड़ी ध्यान दीजिए, एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस। वेलकम पाइसेस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज़ोडिएक साइन पाइसेस। अगर आपकी मून एंड असेंडेंट पाइसेस में है, सोलर एक्लिप्स 20 अप्रैल को होने जा रही है। एवरीज में आपके लिए 2nd हाउस है। क्या चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है? देखिए, सोलर एक्लिप्स पाइसेस के लिए सक्सेस एंड सडन फाइनेंशियल गेन लेकर आएंगे। हो सकता है इस टाइम फ्रेम में थोड़ी आपकी खर्चा वगैरह हो सकती है, बट वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। एक है बेकार में खर्चा हो रही है, एक है इन्वेस्टमेंट, तो ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट होंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए थोड़ी, मतलब इन्वेस्टमेंट अगर आप करते भी है, थोड़ी ब्लाइंडली किसी को फॉलो ना करें। अगर आप थोड़ी सोच समझ कर करेंगे तो ह्यूज गेन लेकर आएंगे। साइन करने से पहले सोच समझ कर साइन वगैरह करें। डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट एनीवन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ी हेल्थ इशू यहाँ पर आपकी आ सकती है, बट वो बहुत ज़्यादा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। ओवरऑल देखा जाए एनर्जी पाइसेस पॉजिटिव है। ओके, थोड़ी परिवार के साथ थोड़ी कैवस कम सिचुएशन हो सकती है, फैमिली मेम्बर्स के साथ, खासकर घर की मेल फिगर के साथ। ओके, चलिए देखते हैं पाइसेस सोलर एक्लिप्स ब्लेसिंग्स एंड चेंजेस। देखते हैं सोलर एक्लिप्स 20 अप्रैल को एरीज में होने जा रही है, जहाँ पर सन एक्सॉल्टेड कंडीशन में है, मरकरी भी है। तो थोड़ी वॉइस को देखिए, वॉइस को चेक करें। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड गिर गई नीचे। चेंजेस तो आ रही है, मेजर चेंजेस लाइफ में पाइसेस। थैंक यू, थैंक यू। मेजर चेंजेस, यस डेफिनेटली सर। रीबर्थ, एक ह्यूज रिजरेक्शन, रीबर्थ, डेथ कार्ड। थैंक यू, थैंक यू। देखते हैं क्या चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स आ रही। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे यहाँ पर ट्रैवल, बट परमानेंट सेटलमेंट के लिए ट्रैवल, मतलब जर्नी, ऐसा नहीं टेम्पोररी। किसी जगह पर आप घर बनाकर जा रही है तो एक परमानेंट सेटलमेंट। ओके, देखते हैं। या फिर आपकी शादी हुई, दूसरी जगह पर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो भी एक परमानेंट सेटलमेंट। ओके, देखते हैं क्या फॉर्चून मैसेजेस हैं पाइसेस के लिए। कुंभ के लिए एनर्जी बहुत पॉजिटिव आई। ओके, देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल। देखते हैं पाइसेस, दिस इज ओके। जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, एक सेकंड, डेथ कार्ड आई थी, आई थिंक डेथ कार्ड आई थी। एस ऑफ इंस्पिरेशन, आप रेडी हो जाइए पाइसेस। दिस इज ऑल अबाउट ए न्यू जर्नी, यू नो पाइसेस। आपके लिए एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। ट्रैवल एंड लुक दिस 7 हॉर्सेस, और नो इट्स नॉट 7 हॉर्सेस, और भी ज़्यादा हॉर्सेस है, बट इट्स ऑल आर रनिंग, यू नो, बहुत जल्दी में है। विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, लोग वर्ल्ड एक एंड की बात करिए, साइकिल एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत आपकी कैरियर की हो, आपकी रिलेशनशिप। मैरिज कार्ड है यहाँ पर विद दिस वर्ल्ड एंड दोनों ही मैरिज को यहाँ पर बात करते हैं, वर्ल्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। एंड विद दिस चैरियट 4th हाउस, फैमिली एक्सपैंड होना। बट कुछ व्यूअर्स के लिए आप फैमिली बर्थ प्लेस से दूर किसी जगह पर सेटल करेंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए वो ब्लेसिंग्स है। आपकी पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी चेंज, मतलब बहुत ह्यूज ब्लेसिंग्स है पाइसेस आपके लिए। मैं बहुत खुश हूँ पाइसेस के लिए। ओके, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। इत्तेफाक तो नहीं हो सकता पाइसेस, एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने जा रही है। वेरी ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन विद दिस फ्रीडम। ये हम सभी चाहते हैं लाइफ में, राइट? कि आप फ्री रहे लाइफ में। कोई आपकी एनर्जी, कोई आप पर हमेशा ही आपकी एनर्जी को रिस्ट्रिक्टेड कर रखे, हम कोई नहीं चाहते। एक विंग्स के साथ हम सभी फ्लाई करना चाहते हैं लाइफ में। सो फ्रीडम विद दिस, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन क्या लेकर आ रही है? फ्रीडम, जर्नी, एक सेटलमेंट जहाँ पर आपके लिए स्थिरता है, स्टेबिलिटी है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में पाइसेस। थैंक यू सो मच।